हेलो, गुड इवनिंग सभी को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 10 का मॉडल पेपर जारी किया गया है और साथ ही ब्लूप्रिंट भी जारी किया गया है कि इसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न आएंगे और जितने नंबर की प्रश्नावली अपने को बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसी के अनुसार उस प्रश्नावली में से नंबरों के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं यहाँ पे कि प्रश्नों का प्रकार किस प्रकार के आएंगे और उनके साथ उनका अंक बार कितना है। तो यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस बार जोड़े गए हैं पेपर के अंदर कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अपने को पेपर के अंदर आएंगे। प्रश्नों की संख्या 18 होगी और प्रति प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी कि 18 नंबर के जो आपके आएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उसके बाद है अति लघुत्रात्मक, जो कि 1-2 लाइनों के अंदर ही 1-2 स्टेप के अंदर ही अपने प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या होगी पेपर में 12 और ये भी सारे 1-1 नंबर के होंगे, यानी कि 12 नंबर के ही आ जाएंगे। उसके बाद है लघुत्रात्मक, जो थोड़े से 3-4 स्टेप के अंदर होने वाले हैं। उन प्रश्नों की संख्या होगी 13 और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा, यानी कुल 26 नंबर के ये जो बनेंगे। उसके बाद है थोड़े से बड़े लघुत्रात्मक आएंगे, लघुत्रात्मक टाइप सेकंड। ये अपने 4 प्रश्न होंगे पेपर के अंदर और ये प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का, यानी कि टोटल 12 नंबर के बनेंगे। उसके बाद निबधात्मक आते हैं। निबधात्मक अपने पास पेपर के अंदर 3 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और टोटल नंबर बनेंगे 12। तो इस तरीके से छोटे मोटे प्रश्न मिला के 50 प्रश्नों का एक पेपर बनता है और ये सारे जो नंबर होंगे वो कुल 80 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद है इनके अंदर अपने को विकल्प योजना, यानी कि आंतरिक किस तरीके के कौन कौन सी प्रश्नावली में से कितने कितने नंबर के प्रश्न अपने से पूछे जाएंगे उसके बारे में दे रखा है। साथ ही यहाँ से सिलेबस का भी रिवाइज हो जाएगा, कौन कौन सा अपने वार्षिक पेपर में सिलेबस है। पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, जहां से अपने को 4 नंबर का प्रश्न आएगा। दूसरी है बहुपद, बहुपद में से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तीसरा है 2 चरों वाले रेखिक युग्म, जिसके अंदर ग्राफ, प्रतिस्थापन, विलोपन विधियां वगैरह है, तो वहां से अपने 9 नंबर के। उसके बाद द्विघात, तो द्विघात के अंदर गुणनखंड विधि है, द्विघात सूत्र से है, और जो वर्ग वाली जो विधि है उससे अपने को प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। फिर समांतर श्रेणी, पदों का अंतिम पद और पदों का योग है 9 नंबर की। उसके बाद रचनाएं हैं जो कि 11 नंबर की आएंगी। फिर निर्देशांक ज्यामिति है, दूरी और अनुपात वाली, जो 6 नंबर का। उसके बाद त्रिकोणमितीय परिचय है, साइन कोस वाली, वो 12 नंबर की। फिर सांख्यिकी है, यानी कि बारंबारता, माध्य, बहुलक और माध्यक 15 नंबर के आएंगे। और लास्ट में है प्रायिकता, जो कि 4 नंबर के प्रश्न इस प्रश्नावली में से पूछे जाएंगे। तो ये अपने यहाँ पे दे रखी है इस तरीके से, प्रश्नावली के हिसाब से यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे ये प्रश्नों की संख्या के आधार पे अपने को नंबर दे रखे हैं। आज की क्लास के अंदर अब अपने आगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर अपने को जारी किया गया है कि इस तरीके का प्रश्न पेपर बनेगा, इस तरीके का प्रश्न पेपर आएगा, तो वो सारा का सारा अपने यहाँ पे सॉल्व करते हैं। किस तरीके के प्रश्न अपने को देखने को मिलेंगे, जितने प्रश्न अपने पीछे देखे उन सभी प्रकार के प्रश्नों को अपने इस मॉडल पेपर के माध्यम से या माने के नमूना प्रश्न पत्र के माध्यम से हल करते हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 के अंदर पहला प्रश्न की प्रमेय संख्या अपने को ये दे रखी है, इस तरीके का लिख रखा है और अब ऑप्शन में पूछा है कि ये शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। तो यहाँ पे अगर देखें कि जो हर के अंदर है, हर में जो है कि जो 2 की घात n और 5 की घात m वाला जो अपनी प्रश्नावली में है, पहली प्रश्नावली में, उसको ये संतुष्ट करती है। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब 2 और 5 के रूप के अंदर ही आ रहे हैं, तो ये शांत होगा। तो ये अपना ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से लिखना है कि उत्तर 1 नंबर, यानी कि पहले का लिखना है, पहले का पहला ऐसे बना के उत्तर
ए और शांत लिख देंगे आगे। पर अगर बुक की बात करें, बुक में कुछ इस तरीके का प्रश्न दे रखा है अपने को, हो सकता है कि यहाँ पे मिस्टेक भी हो सकती है कि यहाँ पे 7 आना हो। और बुक में देखें, बुक में अपने को प्रश्न इस तरीके का दे रखा है 1.4 के अंदर। तो अगर इसमें देखें तो ये 2 की घात n 5 की घात m को संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर ये 7 है वो एक्स्ट्रा आ चुका है। अगर सिर्फ 2 और 5 ही आते तो ये संतुष्ट करता, अब ये आ गया तो संतुष्ट नहीं करता, तो ये अशांत आवर्ती होगा। अब अशांत अनावर्ती कौन सा होगा? तो अनावर्ती होता है जिसमें पॉइंट के बाद कोई भी संख्या दोबारा से रिपीट नहीं होती, अलग अलग संख्याएं आती रहती हैं पॉइंट के बाद, वो अनावर्ती होता है। आवर्ती जनित मतलब संख्या रिपीट होती आती है। उसके बाद दूसरा है, पहले प्रश्न का दूसरा पॉइंट है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। अब द्विघात वही होता है जिसके ऊपर अधिकतम घात 2 लगी हो, यानी कि जहाँ पे आपको 2 घात लगी हुई दिखे वो द्विघात है। जिसमें 2 घात अधिकतम 2 घात न हो वो द्विघात नहीं है। इसमें 2 घात लगी है तो ये द्विघात है, इसमें भी 2 घात है तो ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है। पर यहाँ पे अधिकतम घात है वो 3 आ चुकी है, इसलिए ये द्विघात नहीं होगा। तो अपना उत्तर आ जाएगा, उत्तर सेकंड का ड नंबर ऑप्शन, और ये आगे लिख देंगे। इसके बाद है तीसरा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल अपने को बताने हैं, यानी कि यहाँ से x और y के मान बताने कि x और y के मान कौन से होंगे। यहाँ पे अपने को ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको अपने पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। घटाने के बाद तो घटा देंगे, तो ये निशान चेंज करने हैं नीचे वाले के, प्लस का है माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये भी माइनस का, ये x प्लस में से माइनस x कट जाएगा 0, 1y और 1y, ये भी प्लस का है 2y हो जाएंगे। 4 में से 2 घटा देंगे 2, ये 2 गुणा में है वो इसके भाग में आ जाएगा, यानी कि y बराबर 2/2 1 होगा। अब ये जो 1 है, y का मान जो 1 है वो अपने समीकरण 1 में इसकी जगह पे रख देते हैं। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर यह आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 4। अपने पहले समीकरण उतारेंगे, x की जगह x, y का मान 1 आ गया, बराबर में 4 है, प्लस के 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 1, 4 में से 1 घटा देंगे 3, तो यहाँ से x का मान 3 आ जाएगा, यानी कि y का मान 1 है और x का मान 3। तो ये अपना जो 1 नंबर ए नंबर ऑप्शन है वो अपना सही है। तो यहाँ पे इसको लिख देने हैं, उत्तर में इसका आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन है, x बराबर 3 y बराबर 1। इस तरीके से अपने को कॉपी के अंदर लिखने हैं। ये तो अपने को पेपर में ऑप्शन दिए जाएंगे, पेपर में टिक नहीं करना, जो अपने कॉपी दी जाएगी उत्तर पुस्तिका उसी के अंदर इस तरीके से इसको हल करना है, अगर हल करने वाले सवाल हैं। और अगर नहीं अपने को सीधे ही पता लग रहा है तो इस तरीके से सीधे उत्तर डाल के और उसका आगे जो ऑप्शन के अंदर उत्तर दे रखा है वो एक ही ऑप्शन जो सही है वो ही अपने को लिखना है। एबैसैद क्या है वो यहाँ पे लिखना है और उसके साथ उसका उत्तर क्या है वो भी यहाँ पे लिख देना है। चौथा पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। जो द्विघात समीकरण प्रश्नावली है 4 नंबर, उसके अंदर अलग अलग विधियां द्विघात समीकरण को हल करने की, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात सूत्र, तो ये तीनों विधियां ही उस प्रश्नावली के अंदर है, तो इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो उत्तर नंबर 4 का अपने लिख देंगे, उपरोक्त सभी लिख देंगे, सभी। उसके बाद 5वां अपने को प्रश्न दे रखा है, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 20 का प्रथम पद और सारवंतर क्या होगा। तो प्रथम पद अपने को पता है कि जो शुरू वाला अंक होता है वही प्रथम पद होता है 4। सारवंतर निकालना है तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे, 10 में से 4 घटा देंगे 6, तो ये अपना ब नंबर आ जाएगा। प्रथम पद 4 है और सारवंतर 6, तो उत्तर में लिखना है उत्तर संख्या 5, ब ऑप्शन है और ब ऑप्शन के अंदर 4 और 6 अपना उत्तर है। छठा है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा, तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 3.5 का डबल या दुगना इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, जो कि 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखें 7वां सवाल, बिंदु -3, 5 कोण से चतुर्थांश के अंदर है। तो पहले चतुर्थांश देखने अपने को इस तरीके के होते हैं, चतुर्थांश का मतलब 4 भाग होते हैं। यहाँ पे इधर वाली लाइन पे x का मान प्लस का लिखते हैं अपने और y का मान भी इस लाइन पे प्लस,
तो ये दोनों ही प्लस के होंगे, तो इसलिए पहला जो चतुर्थांश होगा वो प्लस का होगा। दूसरे के अंदर इधर ये जो x के मान है माइनस होते हैं और यहाँ पे जो y के मान प्लस होते हैं, तो x का मान तो इसके कारण माइनस और y का मान यहाँ पे प्लस। तो ये दूसरा चतुर्थांश हो गया जिसमें x का मान माइनस होगा, y का मान प्लस होगा। वही अपने को प्रश्न में दे रखा है x का मान माइनस का, y का मान प्लस का, तो ये दूसरा चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश अपना उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से लिखना है। ये तो अपने को प्रश्न है, पेपर में दिया गया, और ये कॉपी में जो लिखना है वो उत्तर है। उसके बाद है अपना आगे 8वां सवाल, tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान होगा। तो त्रिकोणमितीय जो सारणी है उसमें से अगर अपने ध्यान रखें कि tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, कोट 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, और 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यानी कि जो उत्तर 8वें का उत्तर है ब नंबर ऑप्शन आ जाएगा, जो कि 2 है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, कोस 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री का मान होगा। तो अपने को ध्यान रखना है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। तो इसलिए सीधा ही 9वें का जो उत्तर आ जाएगा स नंबर ऑप्शन, जो कि साइन 48 डिग्री आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसलिए साइन आ जाएगा। 10वां है, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो ये सिग्मा एन एक्स बटे एन ये भी है, एफ एक्स बटे एन ये भी है, एफ डी बटे एन ये भी है। ये जो ब नंबर ऑप्शन है वो माध्य ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे नहीं है, तो ये ब नंबर इसका उत्तर आ जाएगा। 11वां है, निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। सारणी दे रखी है इसमें बहुलक, तो बहुलक होता है सबसे अधिक बारंबारता 7 की 8 है। देखिए सबसे अधिक बारंबारता फ्रीक्वेंसी 8 है, ये किसकी है 7 की है, तो अपना जो बहुलक होगा वो 7 होगा। इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी आ रही है, जिसकी आ रही है वही अपना उत्तर है। यानी कि 8 आ रही है पर 8 किसकी आ रही है 7 की आ रही है, तो 7 अपना क्या है बहुलक है। तो हल के अंदर यहाँ उत्तर डाल के यहाँ हल लिख के अपने लिख देंगे स नंबर ऑप्शन है अपना, और इसका उत्तर 7 है। 12वीं के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। 0 से छोटी नहीं होगी यानी कि माइनस के अंदर नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। तो 1 से बड़ी भिन्न वाले में अपने को कैसे पता लगेगा कि वो 1 से बड़ा है या छोटा। तो अगर ऊपर वाला अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो वो 1 से छोटी होगी भिन्न। अगर अंश बड़ा और हर छोटा आ जाए तो फिर 1 से बड़ी हो जाएगी भिन्न। तो ये छोटी है 1 से, इसलिए ये प्रायिकता होगी। ये माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होती, तो इसका ब नंबर उत्तर अपना आएगा। प्रतिशत के अंदर माइनस में प्रतिशत नहीं जाना चाहिए और 100 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए 15% ही है, तो ये भी होगी। 0.7 है यानी कि 1.0 से तो कम ही है, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। तो ये ब नंबर अपना उत्तर आ जाएगा, माइनस के अंदर कभी भी प्रायिकता नहीं होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 आती है अपने। 2 के अंदर पहला पॉइंट है, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो समीकरण निकाय का हल अपने को बताना है। तो जब तीनों ही बराबर हो तो उसका हल अनंत हल और संगत हल होता है, ये उत्तर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड है, समांतर श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां पद यानी कि ए एन ज्ञात करना है, जो सूत्र है a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे ऊपर मैं लिखना भूल गया, आप लिख लेना कि प्रथम पद a बराबर 10, सारवंतर d बराबर 8 में से 10 घटा देंगे माइनस के 2। ये 2 लाइनें यहाँ पे लिख लेनी है, जरूरी है, ताकि अपना कहीं पे भी कोई नंबर कटने की गुंजाइश ना रहे। तो प्रथम पद लिखना है और सारवंतर लिखना है। उसके बाद ये सूत्र लगा देंगे, a का मान 10, n का मान अपने को 7 दिया है -1, d का मान माइनस के 2। ये 10 का 10 आ गया, 7 में से 1 घटा देंगे 6 बचेंगे। 6 को -2 से गुना करें माइनस के 12, 10 में से 12 माइनस कर देंगे तो माइनस के 2 होंगे, घटाने पर माइनस का 2 आ जाएगा। अतः 7वां पद माइनस के 2 है। तो जिस तरीके से मैं करता जा रहा हूँ, आप ध्यान रखो कि इसी तरीके की अपने जो उत्तर पुस्तिका मिलेंगी उसके अंदर आप सवाल करते जाएं, तो कहीं पे भी कोई नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तीसरा पॉइंट है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2 स्पर्श रेखाएं
किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकती है। इस तरीके से वृत्त है, कोई बाहर बिंदु है तो इसके पे 2 स्पर्शरेखाएं अपने खींच सकते हैं। चौथा पॉइंट है निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो सिंपली अपने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अपने को यहाँ पे लिखना है। तो ये जो दूरी का सूत्र है वो अपने लिख देंगे। पांचवा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये सूत्र ही है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन होता है। और उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा कोट होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। छठा है बंटन की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आए तो ध्यान रखना है कि उसको पहले अवरोही या आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही होता है छोटे से बड़ा क्रम और अवरोही होता है बड़े से छोटा। तो मैंने अवरोही क्रम में लिखा है, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। माध्यिका पूछिए, माध्यिका मतलब जो बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है उसको अपने माध्यिका बोलते हैं, जो कि 6 आ जाएगी बिल्कुल बीच में। तो माध्यिका बराबर 6। उसके बाद तीसरा प्रश्न अपने को स्टार्ट होता है भाग ए अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो जब उत्तर पुस्तिका में करो तो इस तरीके से लिख देना कि हम अपने भाग ए कर रहे हैं। भाग ए के अंदर प्रश्न संख्या 3 है, 3 को आगे कौन सा है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। अब उसके अपने जो पॉइंट के हिसाब से अपने उसको करते जाएंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल 180 तथा महत्व समावर्तक 3 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को यहाँ पे HCF दे रखा है, LCM ज्ञात करवा रहा है। तो इसका सूत्र है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। गुणनफल दे रखा है 180 बराबर HCF दे रखा है 3। LCM अपने को ज्ञात करना है। 3 गुना वाले हैं वो इसके भाग में चले जाएंगे। 180 में 3 का भाग देंगे तो LCM बराबर आ जाएगा 60। दूसरा पॉइंट है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये अपना शेषफल आ जाएगा। पहले भाग देना है x माइनस 2 का एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 के अंदर। तो भाग देने के लिए इस एक्स स्क्वेयर को बराबर करना है दोनों को। तो इस x को पहले x के साथ गुना करेंगे। जब x के साथ गुना किया जाएगा तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। इस 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, वो इसके नीचे लिखना है। x के साथ गुना किया तो x यहाँ पे आ जाएगा। फिर अपने घटाना है, घटाने का मतलब नीचे वाले के निशान चेंज हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो x में से x घटा देंगे 0, प्लस के 3 है और ये प्लस के 2 हैं, दोनों प्लस प्लस के हो गए तो 5x हो जाएंगे, प्लस का 1। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 5x है, तो इसको भी 5x करना है, इसलिए 5 के साथ गुना करेंगे। 5 को x से गुना करेंगे 5x, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, वो यहाँ पे लिखना। 5 से गुना किया वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर घटाना है, घटाने में 5 में से 5 घट जाएंगे 0, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। 10 और 1 11 जो कि शेषफल है। इसने यहाँ पे शेषफल पूछा तो अपना शेषफल हो जाएगा 11। अगर पूछता कि भागफल कितना है, फिर भागफल ये आता x प्लस 5। तीसरा पॉइंट है बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 7 में शून्यांकों का योग और गुणनफल लिखिए। हल या उत्तर लिखने के बाद अपने स्टार्ट करना है प्रत्येक सवाल को। दिए गए बहुपद की तुलना ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से करने पर क्या होता है कि a का मान तो यहाँ से 1 आ जाएगा, b का मान -6, c का मान 7। तो ये लाइन लिख देनी है पहले। उसके बाद a b c के मान अपने को जो यहाँ से समीकरण से निकलते हैं वो लिखने हैं। पहले अपने को शून्यांकों का योगफल जो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a होता है। माइनस का निशान है, यहाँ पे माइनस का रखा। b का जो मान है, b का मान आ जाएगा -6, तो ये -6 रख दिए। बटे में a का मान है 1, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस 6 और 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 ही आएगा। उसके बाद है शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे a, और बराबर c का मान यहाँ से 7 आ जाएगा, a का मान 1, तो ये भाग देंगे 7। अतः दिए गए बहुपद के शून्यांकों का योग 6 और गुणनफल 7 है। चौथा पॉइंट है तीसरे प्रश्न का,
दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त अपने को लिखनी है। तो अद्वितीय हल होने की शर्त यह है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। पांचवा सवाल है द्विघात समीकरण दे रखी है में मूलों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे अभी अपने ऊपर वाले प्रश्न में किया था योगफल और गुणनफल, सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे लिख देंगे हल लिखना है अपने को। हल करेंगे दी गई द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर a का मान 2 आ जाएगा, b का मान 3 आ जाएगा, c का मान 4 आ जाएगा। जो x² के साथ होता है वो a का मान, जो अकेले x के साथ है वो b का मान, और जो अकेला अचर है संख्या है वो c का मान। मूलों का योगफल पूछा है केवल अपने को, तो योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस का निशान तो माइनस का, b का मान आ जाएगा यहाँ से 3 बटे में a का मान आ जाएगा 2, तो यानी कि -3 बटे 2। अतः द्विघात समीकरण के मूलों का योग -3 बटे 2 है। यहाँ से अगर अपने से वो गुणनफल भी ज्ञात करवाता तो गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर c बटे a अपने कर देते। उसके बाद है छठा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र अपने को यहाँ पे लिखना है। तो सिर्फ सूत्र ही लिखना है, श्रीधराचार्य सूत्र, या इसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी लिखा है, श्रीधराचार्य लिखा है तो भी लिखना है ये, और अगर द्विघात लिखा है तो भी यही सूत्र अपने को लिखना है। सातवां पॉइंट है किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। तो 90 डिग्री का कोण होता है। आगे आठवां पॉइंट है निर्देशांक 4,3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। तो x का जो मान होता है वो भुज होता है और जो y का मान होता है वो कोटि होता है, इसलिए भुज बराबर 4 और कोटि बराबर 3। 9वां पॉइंट है तीसरे प्रश्न का मान ज्ञात कीजिए कोस 30 डिग्री माइनस साइन डिग्री साइन 60 डिग्री। तो इसको हल करें। त्रिकोणमितीय अनुपातों में मान रखने पर साइन 30 डिग्री का मान भी √3 बटे 2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान भी √3 बटे 2, तो 3 बटे 2 में से √3 बटे 2 दोनों में माइनस करें तो 0 आ जाएगा। अतः कोस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री बराबर 0। 10वां पॉइंट है साइन 3x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर साइन है तो इस तरफ भी ऐसा मान साइन का रखना है जिसका मान 1 होता है। तो साइन के अंदर एक जो मान है वो साइन 90 डिग्री का होता है, तो 1 की जगह पे साइन 90 डिग्री लिख देंगे। अगर यहाँ पे कोस आता तो कोस में एक जो मान है वो कोस 0 का होता है। अगर टेन कोट आता तो टेन कोट में जो एक मान है वो टेन या कोट 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे एक मान देखना है कि जो सामने वाला दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग देखना है कितने डिग्री का मान वो यहाँ पे अपने होगा। उसके बाद दोनों एक जैसे हैं तो साइन से साइन अपने कट जाएगा। 3x बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 90 डिग्री। 3 जो गुना में है वो इसके भाग में आ जाएगा, 90 में 3 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अतः x का मान 30 डिग्री है। 11वां पॉइंट है बंटन का माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा x बटे में n, यानी कि इन सभी प्रेक्षणों का सभी आंकड़ों का योग, और बटे में ये कितने हैं वो बटे में आ जाएंगे। तो इनका पहले सभी का योग करना है। योग करने पर आएगा 50। ये सारे के सारे 5 हैं तो बटे में 5, 5 का भाग देंगे 10 आ जाएगा। अतः जो माध्य है वो 10 है। इसके 12वां पॉइंट अपने से पूछा है यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त और पट आने की प्रायिकता है। दोनों की पूछ रहा है तो पूरा जो कुल प्रायिकता होगी वो 1 आ जाएगी। उसके बाद भाग ब प्रश्न संख्या अपनी 4 यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्व समवर्तक यानी कि अपने को HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए। तो यूक्लिड विभाजन से पहले अपने को लिखना है जो बड़ी संख्या है ये बड़े का निशान आ जाएगा ग्रेटर देन का, और 90 जो बड़ी संख्या है वो बराबर में रखनी है। बराबर 90 गुना 1 प्लस 54, ये गुना 1 और 54 कैसे आएंगे, तो ये 90 का 144 में इस तरीके से भाग देना है। ये अपने को साथ में दिखाना है कॉपी पे कि 90 में 144 का भाग देंगे 1 तक गया, 90 एकम 90, 144 में से 90 माइनस कर देंगे 54, तो ये 1 तक भाग जा रहा है गुना में प्लस में 54।
अब जो शेषफल आए हैं 54 वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे इसका अपने छोटा सा एक सूत्र भी लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस में r। इस तरीके का जो r है शेषफल वो बराबर नहीं है 0 के। अब पुण्य जो 90 और ये 54, अब 144 को यहाँ से छोड़ देंगे, जिसकी आप भाग दिया और जो शेषफल आया उसमें 90 बड़ा है 54 छोटा है। तो अब 90 को आगे रखना है, बराबर में 54 का यानी कि 54 का 90 के अंदर भाग देंगे तो 90 में भाग देंगे 1 तक जाएगा, 54 एकम 54, 90 में से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे 36, यानी कि 1 तक भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल आ रहे हैं 36। फिर नीचे लिख देंगे 36 बराबर नहीं है 0। पुण्य अब ये 90 हट जाएगा, 54 और 36 आ जाएंगे, 54 बड़ा है 36 छोटा। तो इसको फिर उसी तरीके से लिखना है, जो बड़ी संख्या उसको आगे बराबर में 36। अब 36 का भाग देना है 54 के अंदर, 36 का भाग 54 में देंगे तो इस तरीके से भाग दे के देखें कि 36 का 54 में भाग देंगे 1 तक जाएगा, 54 में से 36 घटा देंगे 18। तो जहाँ तक भाग जा रहा है वो उसके गुणा में लगाते जाएंगे और जो शेषफल बच रहा है वो प्लस में। नीचे लिख देंगे कि 18 अभी भी बराबर नहीं है 0 के। तो अब अपना आ जाएगा यहाँ से 54 हट जाएगा, ये जिसका भाग दिया और जो शेषफल बचा उन दोनों के अंदर पुण्य अपने को ये यूक्लिड विभाजन लगाना है। तो 36 बड़ा है वो बराबर में लिखना है, बराबर 18 का भाग देंगे, 18 का भाग देंगे 36 में, 18 दूना 36 2 तक जाएगा, 2 तक गया और शेषफल बचा 0। यानी कि अब शेषफल जब 0 आ चुका है तो अपना वो सवाल पूरा हो जाएगा। अतः 90 और 144 का महत्व समवर्तक HCF 18 है। तो इस तरीके से ये अपना सवाल पूरा हो जाएगा। उसके बाद 5वें प्रश्न के अंदर अपने को द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 के शून्य ज्ञात करने के लिए बोले हैं गुणनखंड विधि से। तो -2 के अपने को 2 टुकड़े 2 संख्या इस प्रकार से लेनी है कि जिनको जोड़ने घटाने पर तो -2 आए और गुणा करने पर -15 आए, जोड़ने घटाने पर -2, गुणा करने पर -15। तो वो अपना होगा -5x प्लस के 3x, यानी कि -5 में से +3 घटा देंगे -2 बचेंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे -15 आएगा। अब इन दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है, इसमें भी x कॉमन है, इसके अंदर भी x कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, यानी कि 3 कॉमन निकाल दिया। 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ x रहेगा और यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो 5, x - 5 पुण्य बाहर कॉमन निकाल देंगे, अंदर रह जाएगा x + 3, तो x + 3। अब एक बार तो इसके बराबर 0 रखना है और एक बार इसके बराबर 0 रखना है। यदि x - 5 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा 5, -5 उधर लेके जाएंगे प्लस का। और या फिर हो सकता है कि यदि x + 3 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा -3। अतः द्विघात बहुपद के शून्य 5 और -3 है। इस तरीके से ये करना है द्विघात वाला। इसके टुकड़े करने होते हैं कि जोड़ने घटाने पर तो ये सेम संख्या आ जाए, गुणा करने पर जो यहाँ पे है इन दोनों गुणा करने पर जो संख्या है वो यानी कि 15x² आ जाए। उसके बाद कॉमन लेके और इस यहाँ पे अपने को 2 मूल या शून्य ज्ञात कर लेने हैं। इसके आगे है प्रश्न संख्या 6, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब ये विलोपन विधि से हल करना है, दोनों समीकरणें अपने को दे रखी हैं। समीकरण 1 व 2 से ये 1 नंबर समीकरण है, ये 2 नंबर। विलोपन विधि से हल करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने का मतलब ये प्लस का y है, ये माइनस का y, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये कट जाएगा। 2x और 2x दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस के हैं। 4x, 6 और 2 भी जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 गुणा में थे, गुणा वाले 4 इसके जाएंगे भाग में, 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो x का मान आया 2, वो अपने समीकरण 1 में इसमें x की जगह पे रख देते हैं। समीकरण 1 को यहाँ पे लिखा, 2 का 2, x का मान भी 2 निकला है तो वो x का मान यहाँ पे रख दिया, प्लस y बराबर में 6। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस के 4 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। 6 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 और y बराबर 2 है। फिर 7वां प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। अपने को द्विघात समीकरण दे रखी है गुणनखंड विधि,
तो गुणनखंड विधि से इसको हल करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये द्विघात समीकरण है। गुणनखंड वही जो पीछे भी बताया कि बीच वाले संख्या के दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो यहाँ पे 1x आ जाए और गुणा करने पर जाने कि इन दोनों का गुणा करें, 6 दूनी 12, गुणा करने पर आना चाहिए 12x स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर 1x। तो 4 में से 3 घटा दें, 4 में से 3 घटाएंगे 1x बचेगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद कॉमन लेना होता है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से 1x कॉमन आ गया तो 1x बचा, प्लस का निशान, 4 में 2 का भाग देंगे, 2x था वो पहले से बाहर कॉमन है, माइनस का माइनस आ जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 3 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे x बचा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 6 में 3 का भाग देंगे 2, यानी कि x प्लस 2 बाहर कॉमन, 2x माइनस 3 यहाँ पे लिख देना है, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब उसी तरीके से यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के 2, या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के 3 है, बराबर के इस तरफ लेके आए प्लस के हो गए और 2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि x बराबर 3/2। अतः द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो आ जाएगा माइनस के 2 और 3/2 है। इसके बाद है 8वां, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं वो अपने को बताने हैं। ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें कितने पदों की संख्या बतानी है। हल लिखेंगे, हल के अंदर प्रथम पद a बराबर 7, सारबंतर d बराबर, सारबंतर निकालना है तो 13 में से 7 माइनस करें 6, अंतिम पद a n, यानी कि ये वाला जो है वो अंतिम पद है, a n बराबर 105। सूत्र लगा देंगे, a n बराबर a प्लस n माइनस 1d, a n का मान 205 बराबर में a का मान है 7 प्लस n माइनस 1 और गुणा में d का मान है 6। 205 माइनस 7 क्योंकि प्लस के 7 है, इस तरफ लेके आएंगे माइनस के 7, n माइनस 1, d का मान 6 था। 205 में से 107 माइनस करेंगे 198, गुणा वाला 6 वो इसके भाग में आ जाएगा, n माइनस 1 जैसे था वैसा ही। 198 में 6 का भाग देंगे 33 तक जाता है, माइनस का 1 इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 33 में 1 प्लस कर देंगे 34। अतः समांतर श्रेणी में 34 पद हैं। 9वां प्रश्न बोला कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली संख्याएं वो 100 से शुरू होती हैं, 100 से शुरू होती हैं 3 अंकों वाली, और 999 तक वो चलती हैं। अब इसमें बोला है कि 7 से विभाज्य है, तो 7 से यानी कि जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है वो अपने को लेनी है। तो पहली आएगी इसमें 105 जिसमें 7 का भाग जाएगा, फिर 112, फिर 119 और लास्ट में से 994 जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पे एक समांतर श्रेणी अपनी बन जाएगी। इसमें प्रथम पद a बराबर 105, सारबंतर d बराबर 112 में से 105 घटा दें तो d का मान आ जाएगा 7, और अंतिम पद यानी कि a n का मान आ जाएगा 994। उसके बाद ये सूत्र है a n बराबर a प्लस n माइनस 1d, a n का मान 994 बराबर a का मान 105, n माइनस 1 वैसे ही, गुणा में d का मान है 7, प्लस के 105 को इस तरफ लेके आएंगे माइनस 105 हो जाएगा, n माइनस 1 और गुणा में 7। उसके बाद 994 में से 105 माइनस कर देंगे 889, गुणा में जो 7 है वो इसके भाग में आ जाएगा 7, 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 127 तक, ये सेम ही उतारना है n माइनस 1। माइनस का 1 बराबर के इस साइड लेके जाते हैं तो प्लस का हो जाता है, 127 में 1 प्लस कर देंगे 128। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इसके बाद 10वां है 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए, इसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए। तो अपने आगे कोई नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें आपको जरूर करके बताएंगे ये। अभी ये जो पूरे बनाने का जो प्रकार वगैरह था वो मेरे पास उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार से 11वां प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो 60 डिग्री कोण पर झुकी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12
यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। हल के अंदर अपने लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4 जो कि लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब का मान 3 होगा, कर्ण का मान 4 होगा। एक इसमें होता है आधार, तो आधार अपने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लिखा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है 4, आधार ज्ञात करना है। लंब का मान होगा 3 अपने को दे रखा है। 4 का वर्ग होता है 16, आधार का वर्ग वैसे ही रखा। 3 का वर्ग करने पर आता है 9, और उसके बाद प्लस के 9 को इस तरफ लेके गए तो माइनस के 9 हो गए। 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7। इसके ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे, अपने स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल, यानी कि आधार बराबर वर्गमूल के अंदर 7 आ जाएगा। अब अपने को कोस ए ज्ञात करना है। कोस होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार का है √7 और कर्ण का है 4। उसके बाद टेन ए का पूछा है। टेन होता है लंब बटे आधार, लंब अपने को प्रश्न में दे रखा है 3, आधार अपने ज्ञात कर लिया √7। उसके बाद 13वां है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ये जो प्रश्न है इसमें निम्नलिखित का मान त्रिकोणमितीय अनुपातों में मान रखने पर 2 का ये 2 रखा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है सारणी में, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान √3/2, स्क्वायर लगी है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस से माइनस साइन 60 का मान भी √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 2 को 1 से गुणा किया 2, किसी भी वर्गमूल वाली संख्या की वर्ग करते हैं, वर्गमूल लगा हो उसका वर्ग करें तो वर्गमूल का निशान हट जाता है। 2 का वर्गमूल 4, इसी सेम प्रकार से ये आ जाएगा। 3/4 में से 3/4 कट जाएंगे जो कि अपना उत्तर आ जाएगा 2। उसके बाद है 14वां निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये अपने को प्राप्तांक दे रखे हैं प्रश्न के अंदर, इस तरीके से सारणी बनानी है। छात्रों की संख्या ये अपने को दे रखी है, यानी कि x का मान है और ये f का मान है, तो f और x का गुणा करते हैं, fx निकालते हैं तो 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, 35 को 28 से गुणा करने पर आ जाएगा, 45 को 42 से गुणा करने पर आ जाएगा, 55 को 20 से गुणा करने पर ये आ जाएगा, 65 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एक तो सिग्मा f यानी कि इसका जोड़ करना है और एक सिग्मा fx यानी कि इसका जोड़ करना है। दोनों का जोड़ करने पर सिग्मा f का मान 100, सिग्मा fx का मान आ जाएगा 44 से 60। माध्य ज्ञात करने का सूत्र लगा दिया, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, दोनों में मान रख दिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 का भाग देंगे तो 44.6 अपना माध्य ज्ञात हो जाएगा। आगे है 15वां प्रश्न है बहुलक ज्ञात कीजिए। ये अपने को वर्ग अंतराल और बारंबारता प्रश्न में दे रखी है। इस तरीके के पहले सारणी, साफ सुथरी सारणी बना लेंगे। सारणी बनाने के बाद अपने लिखना है सबसे अधिक बारंबारता वर्ग अंतराल 60 से 80 की 61 है, यानी कि सबसे अधिक जो बारंबारता है वो 61 है। बहुलक में तो ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक बारंबारता वर्ग अंतराल 60 से 80 की 61 है, तो यहाँ पे लिखना। अब ये जो मान होगा अब अपना L का मान होगा और ये जो मान है वो F1 का मान होगा, क्योंकि L लो लिमिट आ जाएगी 60, F1 जो सबसे अधिक बारंबारता है वो F1 का मान 60 आ जाएगा। इससे ऊपर वाली संख्या F0, यानी कि इससे ठीक ऊपर वाली संख्या, छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, जो इससे ठीक ऊपर वाली संख्या है वो F0 और जो इससे ठीक नीचे वाली संख्या है वो F2। तो F0 का मान 52, F2 का मान 38, H का मतलब इन दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में जितने का अंतराल है वो H का मान होगा। इसके बाद बहुलक ज्ञात करने का अपने सूत्र यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके का ये सूत्र है बहुलक ज्ञात करने का। सूत्र में मान रखें, L का मान 60, F1 का मान भी 60 है, F0 का मान है 52 और उसके बाद बटे में 2 गुना F1 का मान 60 माइनस F0 का मान 52, F2 का मान 38, जो यहाँ पे मान है उन्हीं से देख देख के रखना है। गुणा में H का मान है 20, 60 का ये 60 आ जाएगा, फिर 60 में से 52 माइनस करें 38, 2 को 60 से गुणा कर देंगे 120, दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 52 और माइनस के 38 माइनस के 90 होते हैं। इसके बाद ये 60 का 60 आ जाएगा प्लस 38 गुणा में 20, 120 में से 90 माइनस कर दें 30 बचता है, ये 0 से ये 0 इसकी कट जाएगी,
38 को 2 का भाग दे के 76 आएगा, और 76 में 3 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 25.33। 60 और 25.33 को अपने जोड़ देंगे तो 85.33 क्या आ जाएगा, बहुलक। अतः बहुलक अपना 85.33 है। प्रश्न संख्या 16, एक थैले में 5 सफेद व 2 लाल गेंद हैं। इस गेंद में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफेद होने की प्रायिकता और लाल होने की प्रायिकता बतानी है। हल, सफेद गेंदें 5 हैं, लाल गेंदें 3 हैं, कुल गेंदें 8। सफेद गेंद आने की प्रायिकता यानी कि P सफेद का पूछ रहा तो यहाँ पे सफेद लिख देंगे। सफेद गेंद आने का परिणाम लिख दो या सफेद गेंद आने की संभावना बटे में कुल गेंदें। सफेद गेंदें अपने पास है 5 प्रश्न में दी हुई और बटे में कुल गेंदें 8, तो प्रायिकता हो जाएगी 5/8। इसी प्रकार से लाल गेंद की बतानी है तो वही लिखना है। लाल गेंद आने की प्रायिकता P लाल बराबर लाल गेंद के संभव परिणाम और बटे में कुल गेंदें। P लाल, लाल की जगह आप यहाँ पे रेड भी लिख सकते हो इस तरीके से R से। तो P लाल और बराबर आ जाएगा, लाल गेंदें हैं 3 और कुल गेंदें 8, तो 3/8। उसके बाद है खंड अपना सह खंड के अंदर प्रश्न संख्या 17 से शुरू होती हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 और तथा 28 हों तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योग ज्ञात करना है। अपने को दे रखा है दूसरा पद 24, तीसरा पद दे रखा है 28। दूसरे पद को लिखेंगे A2 बराबर A प्लस D बराबर 24। तीसरा पद है तो उसको लिखेंगे A प्लस 2D बराबर में 28। ये तीसरा पद हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से यानी कि इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। दूसरे पद का आया और ये तीसरे पद की आई, दोनों को यहाँ पे लिखना है। समीकरण 1 और 2 घटाने पर A में से A यानी घटाने का मतलब है इसको माइनस करना। इसका भी निशान प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का निशान चेंज करने। जब घटाना है तो A में से A घटा देंगे 0, 1 D में से 2 D घटाएंगे तो माइनस का D बचेगा। 24 में से 28 या फिर 28 में से 24 घटा दें तो माइनस के 4 बचेंगे। माइनस वाले यहाँ पे ज़्यादा हैं तो D बराबर आ जाएगा 4, यानी कि माइनस से ये माइनस कट जाएगा। D बराबर 4। D का यह मान समीकरण 1 में रखने पर यह अपनी 1 नंबर समीकरण है, यहाँ पे उतारा। A प्लस D बराबर 24, A का A। D का मान अपने 4 ज्ञात कर चुके हैं, वो रख दिया बराबर में 24। प्लस के 4 इस तरफ लेके जाएंगे माइनस के 4, 24 में से 4 घटा देंगे 20 आ जाएगा। यानी कि A का मान 20 आ गया, D का मान 4 आ गया। अपने को 61 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n का मान रखना है 61 और SN वाला सूत्र यहाँ पे लगा देते हैं। जो अपने ज्ञात किया प्रथम पद A बराबर 20, सारबंतर D बराबर 4, पदों की संख्या n बराबर 61। योगफल ज्ञात करने का सूत्र SN बराबर ये सूत्र लगा देंगे। सूत्र लगाने के बाद इसमें मान रखना है S का S, n की जगह 61, यहाँ पे भी n की जगह 61 बटे में 2। कोष्टक में 2 गुना A का मान 20 है प्लस 61 माइनस 1, यानी कि n का मान 61 माइनस 1 गुना में D का मान 4। 61 में 2 का भाग नहीं जाता तो सेम ही उतार देना है। 2 को 20 से गुना करेंगे 40, 60, 61 में से 1 माइनस कर देंगे 60 और गुना में 4, ये सेम ऐसे ही चलता रहेगा। 61 बटे 2, 40 का 40, दोनों का गुणा किया 240, दोनों को प्लस किया 280। 2 का भाग देंगे 280 के अंदर, 280 में 2 का भाग देंगे 140, दोनों का गुणा कर देंगे 8540। अतः समांतर श्रेणी के 61 पदों का योग यह आ जाएगा। अब इसके अपने को अथवा में भी दे रखे हैं, यानी कि 3-3 नंबर के प्रश्न आइए अपने, तो इनमें अथवा के अंदर अपने को प्रश्न दे रखा है कि इससे भी अपने हल कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो शुरू करना है 2 से लेकर 101 तक, जिसमें 5-5 का भाग जाता हो। तो 2 के बाद पहले 5 ही आता है, 5 के बाद 10, फिर 15, जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। और 101 में 5 का भाग नहीं जाता, इससे पहले आता है 100, जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये समांतर श्रेणी बन जाएगी अपनी, जिसमें A का मान प्रथम पद हो जाएगा 5। सारबंतर 10 में से 5 घटाना है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे D आ जाएगा। अंतिम पद आ जाएगा ये 100,
तो यहाँ से अपने ए एन वाला सूत्र लगा के पहले एन का मान ज्ञात करना है। जैसे पीछे सवाल में किया था, ए एन का सूत्र लगा दिया, ए एन का मान 100, ए का मान 5, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा गुना में, प्लस के 5 इस तरफ लेके जाएंगे माइनस के 5, 100 में से 5 घटा देंगे तो 95, ये गुना में जो 5 था वो इसके भाग में आ जाएगा, 95 में 5 का भाग देंगे 19, माइनस का 1 इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 1, यानी कि पदों की संख्या 19 प्लस 1 20 हो जाएगी। अब इनका अपने को योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के छोटा सूत्र आप चाहो तो बड़े वाले सूत्र से भी कर सकते हो, एस एन, तो एस एन की जगह 20 ये सूत्र है, एन की जगह 20/2, ए का मान 5 है, ए एन का मान अंतिम पद जो अपना अंतिम पद था 100 वो रख दिया, 20 में 2 का भाग देंगे 10, 100 में 5 जोड़ेंगे 105, दोनों का गुणा कर देंगे 1005, अतः जो 20 पदों का योग है वो 1050 आ जाएगा। 18वां प्रश्न पूछा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, 3 और -3, 4 से समान दूरी पर स्थित हो। एक्स अक्ष बोला है तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 होंगे। अगर y अक्ष बोलता है तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y होंगे। अब दोनों से समान दूरी बोला है, यानी कि जो x अक्ष बिंदु लेंगे x, 0 वो दोनों के बीच में रखना है, दोनों से समान दूरी है तो, यानी कि इस तरीके से अगर बीच में और शब्द, जिन बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा है वो दोनों बिंदु ही दोनों सिरों पे आएंगे रेखाखंड के, ए बिंदु आ जाएगा, ये सी बिंदु आ जाएगा और ये एक्स अक्ष दोनों से समान दूरी पर है, एक्स अक्ष यानी कि x, 0। दूरी ज्ञात करने की बात हो रही है, दूरी ए बी बराबर दूरी बी सी, दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं क्योंकि प्रश्न में बोल दिया कि समान दूरी पर है। दोनों में ये दूरी के सूत्र जो अपने हैं वो दूरी के सूत्र यहाँ पे लगा देंगे ए बी के लिए और यहाँ पे बी सी के लिए। ए बी के अंदर तो ए और बी से मान रखना है, बी सी में बी और सी से मान रखना है। ए बी के अंदर ये x1 का मान -2, y1 का मान 3, x2 का मान है x और y2 का मान है 0। x2 का मान x हो जाएगा, माइनस x1 का मान -2 है, एक सूत्र में माइनस है तो प्लस का 2, y2 का मान है 0, माइनस y1 का मान है 3 वो रख दिया। BC है तो B और C बिंदु से अब ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 उसी के अनुसार इसमें मान रखने हैं। x2 का मान -3 माइनस x1 का मान x, y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान हो जाएगा 0। इसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने से ऊपर से जो वर्गमूल का निशान है वो हट जाएगा, सिर्फ जो इसके अंदर संख्याएं हैं वही मैंने यहाँ पे लिखी, ऊपर से वर्गमूल का निशान हटा दिया। इसका a प्लस बी की होल स्क्वायर से खोलना है, a प्लस बी की होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में ये 3 घटा देंगे तो माइनस का 3 और उसका वर्ग, इसके अंदर भी a स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab, माइनस में है तो माइनस माइनस में लिख दिए। 4 में से 0 घटा देंगे 4 और उसका वर्ग, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4x, माइनस 3 का वर्ग करें प्लस के 9, चाहे माइनस का वर्ग करें चाहे प्लस का वर्ग करें आना प्लस का ही है। -3 का वर्ग करेंगे 9 x स्क्वायर, 2 को 3 से गुणा कर देंगे 6x, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 6x, 4 का वर्ग करने पर आता है 16, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, 4 और 9 प्लस करें 9 और ये 4 हो जाएंगे 13 प्लस में 4x, 9 और ये 16 यानी कि बिना x वाले हैं, 16 और 9 25 प्लस के 6x हो जाएंगे, प्लस के 6x इस तरफ लेके जाएंगे माइनस के 6x होंगे, 25 का 25 प्लस के 13 इस तरफ लेके आए माइनस के 13, 25 में से 13 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 12, घटाने के बाद जो अपने बचता है माइनस के 2x और 25 में से 13 घटा देंगे 12 आएगा, माइनस के 2 गुना में अब इसके भाग में हो जाएंगे, 12 में 2 का भाग देंगे -2 का तो माइनस के 6 आ जाएगा। अतः x अक्ष पर बिंदु माइनस के 6, 0 क्योंकि y का मान 0 होता है x अक्ष पर और x का मान अपने ज्ञात कर लिया है तो -6, 0 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद इसके अथवा में अपने को दे रखा है, जो भी सवाल किया उसके अथवा में बिंदुओं 11,8 और 1,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7,6 किस अनुपात में विभाजित करता है।
तो ये बिंदु इस तरीके से अपने लिख लेने हैं, ए और बी दोनों बिंदु जो दे रखे हैं, और विभाजित करने वाले बिंदु को अपने बीच में रख देंगे सी नाम देकर। यहाँ से x1 का मान आ जाए 11, y1 का मान 8, फिर x2 का मान 1 है, y2 का मान है 3, और ये जो बीच वाला बिंदु है वो अनुपात वाले सूत्र में जो x और y लगाते हैं वो x और y का मान आ जाएगा 7 और 6। अंत्य विभाजन सूत्र से अपने इसको करते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 m2, ये सूत्र हो जाएगा अंत्य विभाजन से। x का मान यहाँ से आ जाएगा 7, m1 m2 के मान अपने को ज्ञात करने हैं, तो m1 की जगह m1 और m2 की जगह भी m2। x2 का मान यहाँ से जो अपने निकाला 1 रख देंगे, और x1 का मान जो यहाँ पे दे रखा है 11 वो आ जाएगा। भाग वाले जो m1 प्लस m2 है वो इसके गुणा में चले जाएंगे, भाग वाली संख्या गुणा में 7 के गुणा में जाएगा m1 प्लस m2 बराबर में 1 को m1 से गुणा करेंगे m1 आएगा, 11 को m2 से गुणा करेंगे 11 m2 आ जाएंगे। इसके बाद 7 को m1 से गुणा कर देंगे 7 m1, 7 को m2 से गुणा करेंगे 7 m2, और ये आ जाएगा m1 प्लस में 11 m2 आ जाएगा। उसके बाद 7 m1 लिखा, ये प्लस का m1 है इस तरफ लिखेंगे माइनस का m1 बराबर में बराबर का निशान, उसके बाद 11 m2 प्लस का 7 m2 है इस तरफ लेके आ जाएंगे तो माइनस का 7 m2 हो जाएगा। 7 m1 में से 1 m1 माइनस कर देंगे 6 m1 आएगा, 11 m2 में से 7 m2 माइनस करेंगे 4 m2 आ जाएगा। m1 बटे में m2 यानी कि m1 का m1 आ गए, यहाँ पे ये गुना वाला जो m2 है वो उसके भाग में आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 का 4 यहाँ पे लिखना है, और जो 6 गुना में है वो इसके भाग में। उसके बाद 2 के पहाड़े से काट दें, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी कि m1 और m2 का जो मान है वो 2:3, अतः अनुपात आ जाएगा 2:3 है। अपने को अकेला x वाला हल करना है, अगर x वाले से भी यही आएगा 2:3। अगर यहाँ पे y वाला लेके चलते, y वाले सूत्र से अगर करना चाहते हैं तो y वाले से इस तरीके से सॉल्व करके आंसर उसका 2:3 ही आना है। प्रश्न संख्या 19 अपने को दे रखी है 5 साइन 17 कोस 73 प्लस में 2 कोस 67 साइन 23 माइनस 6 साइन 15 कोस 75 का मान ज्ञात करना है। इसमें सूत्र लगाना है 5 का 5 साइन 90 माइनस थीटा, ये सूत्र है वो अपने लगाने हैं। साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यानी कि यहाँ पे 90 में से ऐसी संख्या घटानी है जिसको घटाने पर वापिस ये 17 आ जाए। यहाँ पे साइन 17 लिखा है तो 90 में से ऐसी संख्या घटा देंगे जो कि 17 आ जाए। तो ये जो नीचे वाली संख्या दे रखी होती है वही अपने माइनस कर देते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 73, 90 में से 73 घटा देंगे 17। इसी प्रकार से ये 2 कोस 90 माइनस 23 डिग्री बटे में साइन 23 आ जाएगा। 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाता है। माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 75 और बटे में कोस 75, यानी कि 15 की जगह पे क्या रखना है, 15 की जगह पे आ जाएगा 90 माइनस 75। 90 में से 75 घटाने पर 15 आ जाते हैं। ये 5 का 5 साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है। थीटा की जगह यहाँ पे 73 है तो 73 आ जाएगा, बटे वाले को नहीं चेंज करना। उसके बाद दूसरा भी कोस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा होता है। थीटा की जगह यहाँ पे 23 डिग्री है तो 23 और बटे में साइन 23 माइनस ये 6 का 6 लिखना है। साइन 90 माइनस थीटा वाला सूत्र के अनुसार साइन 90 माइनस 75 है तो साइन 90 माइनस कोस में चेंज होगा, तो कोस 75 बटे में कोस 75। कोस 73 में कोस 73 का भाग देंगे 1, यानी कि 5 एकम 5। साइन 23 में साइन 23 का भाग देंगे 1, यानी कि 2 एकम 2। इसी प्रकार से 6, 5 और 2 होते हैं 7 में से 6 घटा देंगे 1 आ जाएगा अपना इसका आंसर। इसके अथवा में अपने को दे रखा है कि कोस की घात 4 प्लस साइन की घात 4 बराबर में अपने को सिद्ध करना है। बायां पक्ष लेने पर ये अपना लिख लिया जो अपने को दे रखा है बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में। दोनों के ऊपर घात 4 है तो अपने 2 के ऊपर 2 घात कर देंगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। कोस स्क्वायर की स्क्वायर करने का मतलब वही है, 4 घात ही मिली अपने को। साइन स्क्वायर की स्क्वायर करने पर भी साइन की घात 4 ही मिलेगी। अब यहाँ पे अपने को चाहिए माइनस का 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो एक बार तो 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर को प्लस करते हैं सवाल में और एक बार करते हैं माइनस। इसी को ये ध्यान रखना, ये अपने को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना।
ये सेम आ गया, ये भी सेम आ गया। एक बार 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस किया और एक बार ये माइनस कर दिया। अब अगर इस पूरे को देखा जाए, इस पूरे को देखें तो ये एक सरसमीका बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी की होल स्क्वायर बन गया, माइनस उसके बाद जो ये बचा था वो सेम टू सेम वैसे लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर बन गई, यानी कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1, ये माइनस में ये जो आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर जो कि अपना दायां पक्ष था, जो कि अपने को सिद्ध करना था, वो सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख भी सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और एक की जो इसकी में सरसमीका लगी है वो भी लिख देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि। तो इस तरीके की अपना ये जो सवाल है वो पूरा हो जाएगा। आगे अपना प्रश्न संख्या 20, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। ये अपने को सवाल में दे रखी है 2 सारणियाँ, ये वर्ग हो जाएगा, यानी कि अपना हो जाएगा वर्ग अंतराल वाला है जो, ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यहाँ से पहले अपने x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 और 10 को प्लस करना है, 2 का भाग देने पर आ जाएगा। 10 और 20 को प्लस करेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 30 और 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 में 2 का भाग देंगे 25, 30 और 40 को जोड़ेंगे 70 में 2 का भाग देंगे 35, 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90, 90 में 2 का भाग देंगे 45। उसके बाद fx ज्ञात करना है, यानी कि f को x के साथ गुणा करें, 6 5 30, 10 को 50 से गुणा करें 150, 13 को 25 से गुणा करें 325, 7 को 35 से गुणा करें 245, 4 को 45 से गुणा करें 170। उसके बाद f वाली लाइन को जोड़ना है, यानी कि सिग्मा f आ जाएगा। fx वाली लाइन को जोड़ना है, यानी कि सिग्मा fx आ जाएगा। ये संख्याएं बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे के नीचे आती जाए ताकि जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो बाद में। 920 और ये 40, सिग्मा f का मान आ गया, ये सिग्मा fx का मान आ गया। समांतर माध्य x बार बराबर सूत्र लगा दिए, 920/40, 0 से 0 कट जाएगा। 92 में 4 का भाग देंगे 23, अतः समांतर माध्य 23 है। इसके अथवा में अपने को दे रखा है बहुलक। बहुलक के लिए अपने को 2 सारणी जो दे रखी है प्रश्न में वही पर्याप्त होती है, उतनी ही बहुत है। यहाँ से अपने को देखना है पहले सबसे अधिक बारंबारता वर्ग अंतराल 40 से 55 की 44 है। सबसे ज्यादा जो बारंबारता आ रही है 44 आ रही है, वो 40 से 55 वर्ग अंतराल की है। तो यहाँ से जो L का मान आएगा वो आ जाएगा 40, ये जो मान होगा वो F1 का मान होगा, इससे ठीक ऊपर वाला F0, इससे ठीक नीचे वाला F2। और H का मान जो इसमें अंतराल कितने का है, 40 और 55 में 15 का अंतराल है तो H का मान आ जाएगा 15। ये सारे मान अपने को नोट करने हैं। L का मान F1 मतलब सबसे अधिक बारंबारता, F0 उससे ठीक ऊपर वाली, F2 उससे ठीक नीचे वाली, इस तरीके से H इसमें कितने का अंतराल है। उसके बाद बहुलक का ये सूत्र है, सूत्र लगा देंगे। L का मान आ जाएगा 40 प्लस F1 का मान 44 माइनस F0 का मान है 20, 2 गुना F1 ये 2 है, गुना में F1 का मान हो जाएगा 44 माइनस F0 का मान हो जाएगा 22 माइनस F2 का मान हो जाएगा 26 और गुणा में H का मान आ जाएगा 15। अब 44 में से 20 घटा देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 24। 2 को 44 से गुणा करें 88 माइनस के 22 और माइनस के 26 दोनों प्लस हो जाएंगे 48 और गुणा में माइनस के 15, तो ये माइनस के 15। 24 को 15 से गुणा करें 360, 88 में से 48 घटा दें तो 40 आएगा। ये 40 प्लस में चलेगा, 0 से ये 0 कट गया। 36 में 4 का भाग देंगे, 36 में 4 का भाग देंगे 9, 40 में 9 जोड़ देंगे 49, अतः बहुलक अपना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो इस तरीके की ये स्टेप बाय स्टेप अपने करना है। यहाँ पे पेज कम था इसलिए मैंने नीचे ना करके साइड में कर दिया, पर आपके पास जो उत्तर पुस्तिका होगी उसमें इस तरीके से ना करके जो नीचे अपना चलता जाएगा उस हिसाब से इसको करना है।
आगे अपना नेक्स्ट आता है, अंतिम पार्ट है जो कि खंड द। खंड द का मतलब इसमें 4 नंबर के प्रश्न अपने को आएंगे। इसमें पहला है 21 नंबर, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय ग्राफी विधि से हल करना है। दोनों समीकरण यहाँ पे अपने को दे रखी है। समीकरण 1 से 3x माइनस 5y बराबर 1, माइनस के 5 बराबर किस तरफ लेके आएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। 3 जो गुना में था वो इसकी आ जाएगा भाग में, यानी कि x बराबर 1 प्लस 5y बटे 3। यहाँ से y वाले को इस तरफ लेके आए, प्लस का हो गया क्योंकि माइनस का था, इधर लेके आएंगे निशान चेंज होगा, 3 उसके भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने को y के मान है वो रखते रहना है, यानी कि y बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 का 1 आ गया, ये 5 का 5, y की जगह पे आ जाएगा 1 और बटे में 3। 5 को 1 से गुना करें 5 और ये 1 जोड़ देंगे, इस तरीके से 6 आ जाएगा। 6 में 3 का भाग देंगे 2। फिर y बराबर 4 रखने पर 4 रखेंगे तो 1 प्लस 5 का 5, इसमें ये 5 का 5 आ गया, y की जगह पे 4 रख दिया। 5 को 4 से गुणा किया 20 और 1 जोड़ दिया 21, में 3 का भाग जा रहा है 7। अब 2 और 3 यहाँ पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसको अगर 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 आएगा, 10 में 1 जोड़ते हैं 11, में 3 का भाग नहीं जा रहा। अगर 3 रखते हैं यहाँ पे तो 5 3 है 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए 2 और 3 न रख के 4 रख दिया। ऐसी संख्या जिसमें बटे वाली संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। y बराबर -2 रखने पर तो x बराबर 1 प्लस 5, y की जगह रखना है माइनस के 2। 5 को -2 से गुणा करें -10, 10 में से 1 घटा देंगे माइनस के 9, 3 का भाग देंगे, 9 में 3 का भाग देंगे माइनस के 3। उसके बाद ये अपने को सारणी रखनी इस तरीके से x और y। पहले y का मान यहाँ पे देखें, y का मान 1 रखा, x का मान 2 आया, तो पहले खाने में y का मान 1, x का मान 2। फिर y का मान 4 रखा तो y का मान 4, x का मान यहाँ से 7 निकला तो यहाँ पे 7। फिर y का मान -2, x का मान -3, तो यहाँ पे -3। उसके बाद समीकरण 2 जो अपने को दे रखी है प्रश्न में, 2x माइनस वाई बराबर 3, माइनस के y को बराबर के इस तरह यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 2 गुना में थी वो इसके भाग में चले जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें y के मान अपने को रखने हैं। y बराबर 1 रखने पर तो ये x का x बराबर का निशान बराबर का, 3 के 3 आ जाएंगे, प्लस y की जगह पे 1 और बटे में 2। 3 में 1 प्लस कर देंगे 4, 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। फिर y बराबर 3 रखने पर यानी कि x बराबर 3 प्लस 3, y की जगह पे 3 रखना और ये 3 अपने को प्रश्न में दे रखा था, इस y की जगह पे 3 आ गया। जोड़ेंगे 6 में 2 का भाग देंगे 3। इसी प्रकार से y का मान 5 रखने पर ये हो जाएगा 8, 2 का भाग देंगे 4। यहाँ पे अपने को सारणी बनानी है। पहले y का मान 1 रखा, x का मान 2, तो 1 रखने पर 2 आ गया। फिर y का मान 3 रखा, x का मान भी 3, तो ये y का मान 3 और ये x का मान 3। फिर y का मान 5 रखा, x का मान 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। इस दोनों सारणियों को आगे अपने ग्राफ पर दर्शा देना है। ग्राफ मेरे पास मौजूद नहीं था इसलिए मैं इसको नहीं कर पाया, लेकिन सारणी जो बन चुकी है इनको अपने आगे ग्राफ के ऊपर दिखाना है। इसके अथवा के अंदर भी ग्राफ के ही सवाल है, ग्राफी विधि से इसको हल करना है। जैसे पीछे किया समीकरण 1 से 4x माइनस 5y बराबर 20, माइनस के 5y को इस तरफ लेके आएंगे, प्लस के 5y, 4 इसके भाग में आ जाएगा, यानी कि ये समीकरण बन जाएगी 20 प्लस 5y बटे 4। यहाँ पे y के मान अपने को अलग अलग रखते जाने हैं। जैसे कि 0 रखने पर ये 20 का 20 आ गया, 5 का 5, y की जगह पे y का मान 0, ये 20 लिख दिया और 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 20 में 0 जोड़ने पर 20 ही होते हैं, जिसमें 4 का भाग देने पर 5 आ जाएगा। y बराबर -4 रखें तो यहाँ पे 20 प्लस 5, y की जगह पे माइनस के 4, 20 हो गए। 5 को -4 से गुणा करें माइनस के 20, घटाने पर 0, में 4 का भाग देंगे 0। y का मान 4 रखने पर तो वहाँ पे आप प्लस के 4 रख दिए। 5 को 4 से गुणा करें 20 और ये 20 अपने को है जो 40, 40 में 4 का भाग देंगे 10। उसके बाद यहाँ पे सारणी भर देनी है। x और y में पहले 0 रखा 5 आया, माइनस के 4 रखा 0 आया, प्लस के 4 रखा 10 आ गया। समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 15, प्लस के 5y इधर आके माइनस के 5y, 3 इसके भाग में आ जाएंगे। 15 माइनस 5y बटे 3, यहाँ पे y के मान अपने को अलग अलग रखने हैं।
y बराबर 0 रखने पर यानी कि यहाँ पे रखना है 0, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। 15 माइनस 5 y की जगह पे 0, 15 को 0 से गुणा 5 को 0 से गुणा करें 0 और सिर्फ बचेंगे 15, क्योंकि 15 में से 0 घटाने पर 15 ही आता है। उसमें 3 का जो बटे वाला है भाग देंगे 5 आ जाएगा। फिर 3 रखने पर y बराबर 3 रखने पर x बराबर 15 माइनस 5 y की जगह पे रख देंगे 3, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 में से 15 माइनस कर देंगे 0, 0 में 3 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। फिर y बराबर -3 रखने पर x बराबर 15 माइनस 5, y की जगह पे -3 रख दिया, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस 15 और 15 हो जाएंगे 30, 30 में 3 का भाग देंगे 10 आ जाएगा। यानी कि y का मान -3 रखने पर x का मान 10 आता है। इस तरीके से सारणी इसकी बना देनी है और इन्हीं सारणी को आगे अपने ग्राफ पर दर्शाना है, यानी कि ग्राफ इसका बनाना है। इसके बाद जो 22वां सवाल होगा वो अथवा के अंदर ही होगा, इसके अंदर भी रचना करनी है, तो रचना वाले सवाल अपने बाद में कभी करेंगे। प्रश्न संख्या 23 के अंदर माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक, ये वर्ग अपने को दे रखा है, f अपने को दे रखा है प्रश्न में, और माध्यक ज्ञात करने के लिए अपने को पता है कि संचयी बारंबारता CF बनानी पड़ती है, जो कि पहला 6 का 6 आ जाएगा, फिर 6 में 20 जोड़ेंगे 26, फिर 26 में 44 जोड़ेंगे 70, 70 में 26 जोड़ेंगे 96, 96 में 3 प्लस कर देंगे 99, 99 में 1 प्लस कर देंगे 100। इस तरीके से पहला ये रखना है, फिर आगे वाला जोड़ के, फिर आगे वाला जोड़ के, फिर उसके आगे वाला प्लस करके लिखना है। f का प्लस करें, यानी कि बारंबारता को जोड़ा जाए, बारंबारता को प्लस किया जाए 100 आएगा, जो कि अपना आ जाएगा n का मान, n/2 यानी कि 100, 100/2 जो कि 50 है, 100 में 2 का भाग देने पर 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता, 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता। 50 से ठीक अधिक है 70, 70 के संगत पद का मान, 70 के संगत पद का मान, ये वाला जो 70 के संगत पद का मान 44 है। अतः माध्यक वर्ग अंतराल, तो इसका जो वर्ग अंतराल बनेगा वो 44 के आगे वाला वर्ग अंतराल यानी कि 40 से 55 है। ठीक अधिक 70 है, उसके संगत f का मान आ जाएगा 44, ये वर्ग अंतराल 40 से 55। यहाँ पे लिखना है जो 40 से 55 आया ये लो लिमिट है और ये हाई लिमिट है। अपने को लो यानी कि L का मान चाहिए जो कि 40, f जो संगत पद का मान आया 44, CF तो इससे ठीक अधिक से ऊपर वाला यानी कि 70 था अपना ठीक अधिक संचयी बारंबारता 70, 70 से ठीक ऊपर वाली संख्या अपना CF का मान होगा। और h मतलब इन दोनों में कितने का अंतराल है, 40 से 55 में 15 का अंतराल है, तो h का मान हो जाएगा 15। माध्यक ज्ञात करने का ये पूरा का पूरा सूत्र है। माध्यक ज्ञात करने के लिए L का मान रखेंगे 40 प्लस n/2 का मान यहाँ से जो 50 है वो माइनस CF का मान 26 बटे में f का मान 44 गुणा h का मान है 15। इसके बाद ये 40 का 40 प्लस 50 में से ये 50 है यहाँ पे 50 में से अपने 26 माइनस कर दें 24 बटे में 44 गुणा में 15। उसके बाद 40 का 40 आ जाएगा, 24 को 15 से गुणा करें 360, दोनों का आपस में गुणा कर दिया। या आप चाहो तो इन दोनों को पहले 4 के पहाड़े से काट के फिर गुणा करके भाग दे सकते हो। यहाँ पर सीधे ही पहले 15 को 24 से गुणा किया 360 में 44 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस 8.18। दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 48.18 जो कि अपना माध्यक है। इसके जो अथवा में सवाल दिया हुआ है वो अपने को बहुलक दिया है। बहुलक वही जैसे अपने पीछे जिस तरीके से कर चुके हैं, सारणी उसमें अलग है, अथवा वाले सवाल में पर तरीका उसी तरीके से करना है। तो ये अपना पूरा का पूरा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा नमूना प्रश्न पत्र या मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया पूरा का पूरा यहाँ पे हल होता है। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक करोगे तो हमें हौसला होगा कि हाँ बच्चों तक जरूर पहुँचा और उनको अच्छा लगा। आगे शेयर भी अपने जो भी आपके आसपास 10वीं कक्षा के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं, इतना सा आपसे निवेदन रिक्वेस्ट है। क्योंकि वीडियो को शेयर करने का और लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिल जाता है कि हमारा जो चैनल है, हमारी जो क्लास है, हमारी जो मेहनत है वो बच्चों तक पहुंच रही है। इतना निवेदन, शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, शुभ दिन।